तो आपको कल बताए थे हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन, और टाइम का भी कल से अब मैंने सोमवार से ध्यान रखिएगा। संतृप्त बताए थे और एक बताए थे असंतृप्त बताए थे। चलिए ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हुआ करता था जिसमें कितना बंधन रहा करता था, एकल बंधन, यही ना, एकल बंधन, एकल बंधन रहता था। और एकल बंधन जो होता है किसमें होता है, एल्केन में, एल्केन समूह में, ठीक है। तो सीधा बोलेंगे जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों के बीच जो बंधन हो, एकल बंधन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं है। चलिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भागों में बांटे थे। एक हो गया था आपका एल्कीन, एल्कीन, और एक हो जाता है एल्काइन। पहले समझ लीजिए चैप्टर को, फिर हम लिखाएंगे। अब समझिएगा, ये हो गया अब एल्केन समूह। ये क्या हो जाएगा, एल्केन परिवार, एल्केन समूह, एल्केन परिवार, जो भी बोलिए, ठीक है। और आप देखते होंगे कि परिवार में क्या होता है कि जब भी परिवार में किसी परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो टाइटल होता है ना, वो जो मिलता है उसके पिता का मिलता है, या उस परिवार से जुड़ा हुआ जो टाइटल होता है वो मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी लड़का है, उसके पिताजी का नाम अगर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि मोहन पंडित है, अब उसका बेटा जो होगा वो श्याम पंडित लिखेगा। उसका जो पोता होगा मान लीजिए, या उसका बेटा जो होगा वो रामू पंडित लिखेगा। मतलब क्या, पंडित उसका क्या लग गया, टाइटल बन गया। समझ कि नहीं है कि नाम कुछ भी हो लेकिन उसके लास्ट में क्या आएगा, पंडित आएगा। समझ कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए इंदिरा गांधी थी, एक परिवार हुआ, उसके बाद क्या हो गया, राजीव गांधी हो गया, संजय गांधी हो गया, फिर उसके बाद मेनका गांधी हो गई, वरुण गांधी हो गया, राहुल गांधी हो गया, प्रियंका गांधी हो गया। मतलब आप देखिए नाम अलग अलग, लेकिन उसके परिवार का जो टाइटल है गांधी, वो सबके निकनेम में लगता है। तो आप देख रहे, और अपने समाज में भी होता है। तो उसी तरह से ये एल्केन परिवार हो गया, ठीक है। जब भी इस परिवार में कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसके लास्ट में भी ना इसका टाइटल लगेगा। जैसे कि एल्केन है ना, तो देखिए लास्ट में एल्क, एल्क, एल्केन जो बनल है, एल्क प्लस किससे बनल है, एन, एल्क प्लस एन से बनल है, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट में क्या हो गया, एन। तो इस परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ये जो परिवार है ये है एल्किन परिवार, तो इसको क्या लिखते हैं, एल्क प्लस इन, ठीक है। तो इसका मतलब इस परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो इसका जो लास्ट में टाइटल लगेगा वो क्या लगेगा, इन लगेगा। क्या लगेगा, इन लगेगा, ठीक है। और ये देखिए एल्काइन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल्क प्लस आइन, यही ना। तो इसका मतलब है इसका टाइटल क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम लोग, यह हाइड्रोकार्बन दो तत्वों से मिला हुआ है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ये जो यौगिक है हाइड्रोजन और किससे बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन जो होगा क्या होगा, इस यौगिक में होगा। जब इस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन होगा तो इसमें कार्बन की संख्या गिनी जाती है। कार्बन की जितनी संख्याएं होगी उसका नाम और उसका स्ट्रक्चर, उसका गुण, ये सारे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कार्बन का कुछ, कार्बन की संख्या जो होती है उसके आधार पर इसका भी नाम, इसका नामकरण भी करते हैं। जैसे कि कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, ठीक है। और इधर लिखिए नाम। जैसे कि कार्बन
जब भी हो सकता है तो किसी भी यौगिक में एक कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकता है, 3 कार्बन हो सकता है, 4 कार्बन हो सकता है। तो जब एक कार्बन अगर रहेगा, यानी कार्बन की संख्या कितना हो, कार्बन की संख्या 1 हो, तब इसका जो नाम होता है क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिथ। चाहे किसी भी समूह में आवे तो इसको क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। जब कार्बन की संख्या 2 हो तो इसको क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। ठीक है। जब कार्बन की संख्या 3 हो तब इसको क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। ठीक है। जब कार्बन की संख्या 4 हो तब क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। अभी ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस परिवार के साथ जुटेगा उसका नामकरण उस हिसाब से होगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, अगर 5 रहेगा, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, 5-6 तक पढ़ लेना बस, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, या ऐसे भी डाल सकते हैं, चलिए पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 हो जाए तब क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। कार्बन की संख्या मान लीजिए 7 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट 8 में होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये, हेप्ट। क्या हो जाएगा, हेप्ट। अगर 8 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट। अगर 9 रहेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन। 10 रहेगा तो डेक। इससे अधिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे इतना भी नहीं पढ़ना था, 5-6 तक बहुत हो गया कंपटीशन में। चलिए अब समझिएगा, ये जो इसका नाम है ना, यूनिवर्सल नाम है। ठीक है। अब ये जिसके साथ जुटेगा उस परिवार के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है। ये संख्या हो गया कार्बन का। ठीक है। मान लीजिए अगर 2 कार्बन रहेगा तो एक बोलेंगे मिथ, एक कार्बन रहेगा तो मिथ, 2 कार्बन रहेगा तो इथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डेक। ठीक है। चलिए, ये तो यूनिवर्सल तीनों परिवार के लिए होगा, एल्केन के लिए भी, एल्किन के लिए भी, एल्काइन के लिए भी, क्योंकि ये परिवार से नहीं जुड़ा हुआ है। ये कार्बन का नाम क्या हो रहा है, संख्या के आधार पर अलग अलग हो रहा है। समझ में है कि नहीं है। जैसे कि लड़की लोग हाथ में पहनती है तो 2-3 टाइप का चूड़ी पहनती है, नहीं पहनती है, नहीं होता है। एगो सिंगल सिंगल जो पीस आता है उसका नाम अलग होता है, कौन सी होता है, बल्ला। वो ठीक बोला, ऐसे वो ठीक बोला है। गांव घर में ओकरा बल्ले बोलता है, लेकिन ये लोग कुछ और बोलती है, करा बोलते हैं। एक चौड़ा चौड़ा नहीं होता है, डिजाइन रहता है उस पर, ब्रासलेट बोलते हैं। सिंगल नहीं होता है कि बहुत लड़की लोग एक एक गो पहन लेगी, इतना चौड़ा चौड़ा है कि नहीं, लगता है हाँ, लगेगा 4 लाइन बन गया है। क्या, कितना प्रकार का होता है, मतलब उसमें भी डिजाइन के आधार पर। अब बुझ गए, मतलब सिंगल पहनती है लेकिन वो बना किससे है और उसका डिजाइन कैसा है, उस पर वो नाम डिपेंड करता है। तो मान लीजिए सिंगल जो पहनते हैं उसका तो नाम अलग होता है, वो सिंगल नहीं होता है। सिंगल होता है, नहीं सिंगल नहीं होता है। हाँ संग, हाँ तो मान लीजिए एक एक जो पीस पहने हैं, ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है, ब्रासलेट होता है, मान लेते हैं। ठीक है। और एक तो देखिए, ये संख्या 1 था तो क्या बोले उसको, ब्रासलेट, ये नहीं बोले। ठीक है। एक आता है जो 3-3 को पहनती है, 3 पीस। अच्छा, संख्या 3, चूड़ी की संख्या 3, तो क्या हो गया, 3 पीस। अच्छा चलिए, 3 पीस। ठीक है। तो समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा है। देखिए, हाँ तो बहुत कुछ सीख रहे हैं ना। देखिए
ये जो कोचिंग है ना, ये LIC है एक तरह से, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जीवन के बाद भी, क्योंकि शादी के बाद जीवन रहता कहाँ है, समझ है कि नहीं है। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी LIC है साहब, समझ है कि नहीं है। तो इसीलिए करके सब बात भी सीख करके रखिए, समझ में कि नहीं है, और नहीं तो अब बकलोल साबित हो जाइएगा। चलिए, तो ये हो गया, ये 3 पीस हो गया। और कौन कौन पीस आता है? 4 पीस। अच्छा, संख्या इसकी 4 तो 4 पीस। अच्छा, ना 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 ना, ये होता मतलब इस समय ये होता है कि मतलब संख्या निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि 5-5 को पहन ले, ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना, इसमें निश्चित होती है। और आता भी कंपनी बना के भी इसी तरह भेजता है ना, कंपनी भी बना के भेजता है, ये फिक्स होता है। ये नहीं है कि इसमें 5 को पहन लिया, इसमें 3 को पहन लिया, ऐसा नहीं होता है। सब बना है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? बैंगल्स, जो मतलब पूरा हाथ पहन लेते है ना। अच्छा, पूरा हाथ मतलब क्या, उसकी संख्या 12 होता है। हाँ, तो संख्या 12 अगर हो जाता है तो चूड़ी हो जाता है। हाँ, एक तरह से चूड़ी हो गया, सही है कि नहीं है। अब बताइए, था सब हाथे में पहनने वाला, संख्या के आधार पर सबका नाम क्या हो गया? अलग हो गया, समझ कि नहीं है। तो समझ जाइए कि ये क्या है? कार्बन, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, ठीक है। और कार्बन की संख्या के आधार पर बताइए, ये हो गया चूड़ी की संख्या, और चूड़ी की संख्या के आधार पर नाम क्या हो गया? अलग। उसी तरह से हो गया कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या पर इसका नाम क्या हो जाएगा? ये नाम अलग अलग होगा कि नहीं होगा, समझ में आए कि नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, कार्बन की संख्या, संख्या अलग अलग, तो नाम क्या हो गया? अलग अलग। अब समझ में हमको लगता आ गया होगा, आ गया ना समझ में। अब देखिए, इसका नामकरण कैसे करते हैं, अब समझिएगा। ये ब्रासलेट मिटा देना, हम उतारना नहीं है किसी को, हमको लगा संधि को उतारना है। हाँ हाँ, चलिए, याद तो रहबे करेगा। चलिए देखिए, अब देखिए ये कौन सा परिवार हुआ? एल्केन परिवार। अब एल्केन को हम समझते हैं, ये एल्केन परिवार हो गया। एल्केन में कौन सा बंधन? सिंगल बंधन। अब देखिए, कार्बन के आधार पर इसका नाम अलग अलग होगा। जैसे कि कार्बन ले लेते हैं, संख्या कितना। अच्छा, इसका फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चर, CnH2n+2, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा फॉर्मूला एल्किन का, CnH2n, बस गड़बड़ आदमी कहीं का, CnH2n-2। देखिए, इसमें ना हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ माइनस होगा कि यहाँ माइनस होगा कि यहाँ होगा। कभी कभी होता है कि एल्केन में हम माइनस कर देते हैं, इसमें 2 हटा देते हैं, इसमें 2 हटा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। याद रखिए, सीधा याद रखेंगे। देखिए, यहाँ तक तो सबका बराबरे है ना, बराबर, ये सब बराबर है, अंतर सिर्फ पिछवत्ती वाला का है कि नहीं। तो सीधा याद रखेंगे, 2 सटाएंगे, 2 हटाएंगे और 2 घटाएंगे। क्या करेंगे? 2 सटाएंगे, 2 हटाएंगे, 2 घटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 2 सटाएंगे और 2 हटाएंगे और 2 घटाएंगे, समझ कि नहीं है। तो ऐसे याद रखिएगा तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, क्लियर है ना। नहीं तो अभी ना आप देखेंगे बोर्ड पर तो लगेगा कि इस लॉजिक को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 6 महीना हो जाएगा ना, तो एल्केन का फार्मूला आप एल्काइन में लिख दीजिएगा, एल्काइन का फार्मूला आप एल्किन में लिख दीजिएगा, कन्फ्यूज कर जाएगा। एग्जाम हॉल में तो और होगा, इसीलिए करके याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 2 सटाएंगे और 2 हटाएंगे और 2 घटाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसका फार्मूला हो गया। अब n जो लिखे हैं ना, n जो हो गया ये कार्बन की संख्या। क्या हो गया? ये कार्बन की संख्या। n जो हो गया ये कार्बन की संख्या हो गया, क्लियर। अब देखिए, मान लेते हैं कि कार्बन जो हम ले लेते हैं एगो, C की संख्या कितना? 1। अब आप फार्मूला बैठाइए, CnH2n, तो C n के जगह पर 1, H फार्मूला वाला 2 गुना 2n लिखल है ना, तो इसका मतलब है 2 गुना n है,
समझ में कि नहीं है? तो 2 गुना क्या करेंगे 1, अब प्लस क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब देखिए सी, जानते हैं एक रहेगा तो नहीं लिखते हैं, आप देखते थे इलेक्ट्रॉन भी लेता देता था तो 1 लिखते थे, नहीं लिखते थे। तो सी एच, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, अब प्लस 2, तो सी 2 2 कितना हो जाएगा C4, CH4। समझ में आया कि नहीं है? इसमें कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए इसका नाम कैसे होगा, नाम कैसे रखेंगे। तो आप क्या बताए थे कि एगो पहनते हैं तो ब्रासलेट, तो कार्बन क्या है इसमें एगो है, तो एगो कार्बन वाला का देखिए नाम क्या हुआ करता था, एगो कार्बन क्या होता था मिथ। तो यहाँ पर एगो कार्बन है तो हम लिख देंगे मिथ, क्या लिखेंगे मिथ। और बताइए प्लस ये किस परिवार का है, बताए थे ना कि जो परिवार का है एगो आधा गो नाम होगा कार्बन की संख्या पर, और आधा गो जो नाम होगा इस जिस परिवार से है उस परिवार का पिछवत्ती वाला जुटेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो पिछवत्ती में क्या है एन, तो मिथ जोड़ एन, तो ये नाम क्या हो जाएगा मीथेन, क्या बोलेंगे इसको मीथेन। तो इसका मतलब मीथेन का फार्मूला आपको पूछेगा क्या होगा CH4। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें? अगर दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना? चलिए धीरे धीरे हम लोग बेसिक बात सीखते सीखते हम लोग जाएंगे फिर जो क्या होगा यहाँ मैंने लेवल पाइप मिलाएंगे। हाँ, क्रियाशील जो समूह है वहाँ पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे जितना भी है एल्डिहाइड है ईस्टर है जो भी चीज़ है सारे चीज़ को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चक्रीय कार्बन अचक्रीय कार्बन सब पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना, थोड़ा लंबा चैप्टर ही चलेगा, ठीक है। लेकिन यही चैप्टर बच्चों को समझ में हमको लगता है बहुत कम आता है। मीथेन इथेन प्रोपेन तक बहुत हो गया, एल्केन 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 एल्किन एल्काइन पढ़ लेता है, उसके बाद आगे जब बढ़ता है तो ना समझदानी में समझ भी नहीं करता है। समझा कि नहीं है? और उसका रीज़न होता है कि टीचर भी चाहता है 2 साल में जल्दी से सिलेबस ख़त्म कर दे, तो लास्ट में जाकर के हाइड्रोकार्बन और सब टीचर लास्ट टाइम पढ़ाता है, हमें जैसा लगता है। और लास्ट टाइम में क्या होता है कि जल्दी एग्जाम नज़दीक रहता है, जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में, है कि नहीं, कबड्डी जैसे धुआं नहीं छूते हैं, हाँ कबड्डी कबड्डी करवा देता है कि नहीं। चलिए अब देखिए कार्बन की संख्या अगर हम 2 ले लें तब बताइए इसका नाम क्या होगा। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा करिए C बराबर 2 दिए है ना, इस पर बैठा करके हमको बताइए नामकरण, जितना हम प्रोसीजर किए उतना आप लोग भी करिए। चलिए बताइए इसका कितना फॉर्मूला आया कि इसका C5 H10 12, और नाम क्या लिखे थे इसका क्या पेंटेन, अच्छा पेंटेन। चलिए और इसका C8 H18, चलिए ठीक है। इसका क्या ऑक्टेन, ऑक्टेन। उसके बाद C10 और H22, और नाम C10 H22, इसका नाम डेकेन। चलिए सब होशियार है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया साहब, ठीक है। कई बार क्या होगा सवाल आपको ना स्ट्रक्चर दे देगा सवाल में और कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन मीथेन की संरचना है, 4 गो संरचना दे देगा ऑप्शन में और कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मीथेन की है या इथेन की है प्रोपेन की है। तो उस समय आपको संरचना निकालना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबका रासायनिक सूत्र लिखेंगे, आप हमको नाम खाली बोलिएगा। CH4 नाम क्या हुआ इसका, क्या नाम हुआ मीथेन, ठीक है। अच्छा कई बार क्या होगा जानते हैं, आपको न दे देगा कि C4H10, ठीक है, या अच्छा 0 दे दिए,
C4H8 C4H6 C5, हाँ ऑप्शन है ये C5H10। अब सवाल क्या रहेगा कि निम्न में देखिए 11-12 की दुनिया अलग होती है, वहाँ सवाल की प्रकृति अलग होती है। यहाँ क्या होता है कि टॉपिक वही रहता है लेकिन सवाल पूछने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। निम्न में कौन एल्केन समूह का है? एल्केन समूह का है। अब बताइए क्या होगा? C4H10 C4H10। अब एगो बात हमरा बताइए, कैसे आपको पता चल गया? सब लोग को समझ में आया? कैसे आया है? आया समझ में? आ गया? फिर भी हम बता देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे कौन समूह का। यहाँ 4 है ना, तो एक बार हम पहले एल्केन का फार्मूला लिख लेते हैं, CnH2n+1। ठीक है, अब +2। अब देखिए हम बैठाएंगे 4 कार्बन है ना, 4 देंगे C4H2 गुना 4 +2 तो C4H10। देखिए इतना पुर जा रहा है, इसका मतलब इस फार्मूला पर है। ठीक है, तो इसीलिए करके ये हो जाएगा एल्केन समूह का। इसको आप बैठाएंगे तो नहीं पूरेगा है। देखिए C4H4 रख दिए, 10 हो गया। बताइए 4 तो यहाँ पुर रहा है लेकिन यहाँ 10 पुर रहा है, नहीं पुर रहा है। यहाँ देखिए 4 पुर रहा है, यहाँ 10 पुर रहा है, नहीं पुर रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ आएगी नहीं है? तो इस तरह से भी आपको सवाल देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल की प्रकृति कुछ भी हो सकती है। वो प्रकृति आपको आज पता चलेगा कल। कल एग्जाम होगा ना, एग्जाम मैंने टेस्ट। हाँ, लाइट चैप्टर दिए थे ना, दर्पण मिरर। हाँ तो देखिए टॉपिक जो 18-20 टॉपिक था ना, 15 में हम क्या किए हैं कि 3-3 4-4 टॉपिक हर बैच का लिए। ठीक है, तो कुछ जो टॉपिक दिए हैं वो पढ़ के आइए, कुछ टॉपिक आपको जो नहीं पढ़ाया गया है क्लास में वो प्रयास करिए थोड़ा सा इधर उधर देखने का थोड़ा बहुत। बाकी तो अगला टेस्ट जैसे होगा, टेस्ट होगा 4-5 ढंग का। एक होगा कॉमन टेस्ट जिसमें आपको टॉपिक ही नहीं पता रहेगा। एगो टेस्ट ऐसा होगा जिसमें टॉपिक आधा आपको पता रहेगा, आधा आपको पता नहीं रहेगा। और एक टेस्ट ऐसा होगा जिसमें सारे टॉपिक आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा, सारे टॉपिक आप पढ़े होंगे, तब टेस्ट लेंगे। ताकि तीनों स्तर पर हम चेक करेंगे कि किस स्तर में आप बेहतर कर रहे हैं। अगर जो क्लास में हुआ है उसमें अच्छा नंबर ला रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर मेहनत कर रहे हैं। कॉमन टेस्ट ले लिए बिना टॉपिक का, फिर भी बेहतर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास पहले से भी जानकारी है। जो कम नंबर ला रहे हैं इसका मतलब है कि जितना पढ़ाए हैं उतना ही आपको जानकारी है, उससे अधिक जानकारी नहीं है। तो इस आधार पर हम लोग थोड़ा सा आकलन करते रहते हैं टेस्ट का, समझ कि नहीं है? इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, समझ कि नहीं? जो पढ़ाए उसको बढ़िया से पढ़ के आइए। नागरिक, देखिए नागरिक बोलते हैं सिविक्स को। ठीक है, किसको बोलते हैं? सिविक्स को। और सिविक्स में संविधान भी आता है। ठीक है, सिविक्स में क्या आता है? संविधान भी आता है। और सिविक्स जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अभी कंपटीशन में ना संविधान ही केवल पढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। सिविक्स का मतलब ये होता है कि हमारा समाज शास्त्र बोलते हैं सिविक्स को। समाज शास्त्र का मतलब क्या? समाज और समाज के लिए बनाए गए नियम कानून दोनों पढ़ना होता है, समझ कि नहीं है? लेकिन जब हम केवल पॉलिटी की बात करते हैं इसका मतलब होता है संविधान, कि हम समाज को छोड़ दिए, समझ रहे हैं? केवल हम उस समाज में जो संविधान होता है उस संविधान को पढ़ते हैं, समझ कि नहीं है? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? तो अगर समाज, संविधान और समाज दोनों मिला दे तो सिविक्स हो जाता है, और उस समाज में से संविधान को हटा करके अलग बना दे तो वो बन जाता है पॉलिटी। और हम लोग जो कंपटीशन में पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल आता है केवल पॉलिटी से,
संविधान से। इसी लेकर के हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो ये नहीं बोलते हैं कि नागरिक शास्त्र है, ये नहीं बोलते हैं कि मैंने सिविक्स है, हम बोलते हैं पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, राजनीतिक शास्त्र है, संविधान है। समझ कि नहीं है? चलिए सही बात है, बहुत बच्चों को समझ में होता है कि सिविक्स क्या है, पॉलिटी क्या है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। समझ कि नहीं है? पहले आप 7वां 8वां में पढ़ते होंगे साइंस, फिर हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है कि नहीं? तो उसी तरह से इसमें भी होता है। अब फिर जाकर के फिजिक्स में बढ़ेंगे तो आप प्रकाश चैप्टर अलग हो जाता है, सारे अलग अलग हो जाता है। चलिए अब देखिए, ये तो हो गया इसका कौन सा फार्मूला हो गया। अब इसका रासायनिक संरचना कैसे होगा? देखिए आपको क्या बताए थे, इस किस परिवार का है ये? एल्केन का। और एल्केन परिवार में आप बताइए कि बंधन कैसा था? एकल बंधन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन को सजाएंगे और एक कार्बन के साथ 4 मीथेन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा 4 गो। तो 4 गो हाइड्रोजन है ना, 4 गो है तो ठीक है। ये एगो लकीर डालेंगे, इन्हें सोचिएगा 2 4 5 गो जग मन होगा तब डाल, सो बात नहीं है। समझ में आए कि नहीं है? ये कुरेल कुरेल नहीं खेल रहे हैं, बच्चा में खेले थे कुरेल कुरेल, वो नहीं है ये, ठीक है। तो क्योंकि इसमें एकल बंधन होता है तो ये जो लाइन है यही दिखा रहा है कि ये एकल बंधन है, ठीक है। और एगो बंधन के साथ एक गो हाइड्रोजन रहेगा, ये नहीं यहाँ पर H2 लिख देंगे, या ये नहीं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को बैठा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एगो के साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन कितना, एक है कार्बन, हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 और 4 हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, मीथेन का संरचना हो गया, रासायनिक संरचना। तो कई बार इसी तरह से आपके ऑप्शन में दे देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन समूह का है, इस तरह से रहेगा, समझ जाएंगे एल्केन समूह का है। या निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का संरचना है, इस तरह से रहेगा। समझ कि नहीं है? चलिए अभी आपको देंगे ऑब्जेक्टिव 1 2 लिखेंगे लास्ट में हम। चलिए अब देखिए C3H8 बताइए ये किसका नाम हो गया? 3 गो कार्बन है, 3 गो कार्बन तो प्रोप, और क्योंकि एल्केन का है तो एन, प्रोपेन। अब इसको कैसे स्ट्रक्चर देखिए, 3 है ना, तो कार्बन पहले 3 गो बैठा लेवेंगे, बैठा लिए, और सब के बीच में क्या गो लकीर देवेंगे, एकल लकीर, ठीक है, दे दिए। अब देखिए जिधर जिधर खाली है आप एक गो लकीर दे करके हाइड्रोजन लगा दीजिए, खाली रहेगा लगा देंगे, खाली नहीं रहेगा नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ एक और, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? अब बोलिएगा क्या कि सर ये सब खेला क्यों होता है, इसे ये सब क्यों होता है जानते हैं? खेला इलेक्ट्रॉन के चक्कर में होता है। किसके चक्कर में? कैसे समझिएगा, देखिए कार्बन के पास में क्या को बताए थे इलेक्ट्रॉन, एगो है, देखिए इसका यहाँ है, नहीं चल गया, एगो कहाँ है, हाँ एगो, ठीक है, एगो यहाँ, 4 गो पुड़ गया, ठीक है। समझिएगा ये खेला क्यों होता है। अब देखिए ये भी कार्बन है, एकरो होगा कि नहीं होगा, एकरो 4 गो धिया पुता, एगो एन्ने लटकल है चारों तरफ से धिया पुता, ठीक है। समझ में आए कि नहीं है? सबका धिया पुता लटकल है। चलिए अब देखिए एकरो होगा धिया पुता, हाँ चलिए एगो देखिए यहाँ 4 गो हो गया, 4 गो हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए हाइड्रोजन का क्या गो, एगो, हाइड्रोजन का एगो, तो है इसका धिया पुता है यहाँ है, यहाँ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? देखिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब देखिए आपको क्या बताए थे,
आपको बताए थे कि कोई भी अगर यौगिक बनेगा तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, और तभी बनेगा जब जिसको जितना अधिक है वो त्याग करेगा और जिसको जितना कम है वो उतना लेगा, माने बराबर होना चाहिए। दो गो किसी को कम है तो दुइयो वाला के पास जाएगा, बताए थे ना। तो और सब क्या चाहता है कि हमारे कक्षा में कितना हो, 8 हो। अब एक बात बताइए, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ये जो चारों धिया पुता है केकर है, ये कार्बन का, ठीक है। अब देखिए ये जो है किसका है, सब हाइड्रोजन का, और इस कार्बन का। अब ये कार्बन क्या क्या जानते हैं, एक क्या गो धिया पुता पुराना है, 8 गो पुराना है। क्या गो पुराना है, 8 गो। सबको क्या गो चाहिए धिया पुता, 8 गो चाहिए। तो 4 गो तो पहले से है, और 4 गो क्या करेगा, गोद लेगा। 4 गो क्या करेगा, बगल वाला से ढकर पैसा ले लेगा। देखिए अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन है इससे मांग लिया, है ना जुड़ा हुआ, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया। कौन ले लिया, ये कार्बन। तो देखिए 4 गो पहले से और 4 गो इधर से, 8 गो पुड़ गया। क्या समझ में कि नहीं है। तो ये जो बंधन बनाएगा है इस प्रकार का बंधन बनाएगा है। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, 8 गो देखिए पुड़ गया। अब देखिए हाइड्रोजन के क्यों रहता है, लेकिन आपको पता है कि पहला कक्षा में क्या को चाहिए, एगो कम, एगो कम न गया, 2 गो चाहिए। तकरा क्यों है, ये क्या चाहेगा, हमरो 2 हो जाए। तो ये कहेगा कि देख रहे हैं सब धिया पुता देखे धन बना दिया है। देखिए अभी की कहेगा जानते हैं, हाइड्रोजन एगो तोरा दिए तो जरूरत पड़ने पर है कि नहीं हमरो देगा। आप देखते होंगे गांव घर में महिला को होता क्या, महिला सब में गुण होता है। महिला एक बात याद रखिए, महिला में सबसे बड़ी खासियत क्या होता है जानते हैं, वो कभी भी अपना बदलान अधूरा नहीं रखती है। समझ में कि नहीं है, पूर्ण बदला लेती है। सही बात है कि नहीं है, नो सर तुम उधार छोड़ दिया बदला क्या। इसलिए बोले हैं कि महिला को देखिएगा कि अगर एगो महिला पड़ोसी बच्चा को कहेगा तनी जाइएगा तो सब्जी लेते आइएगा, माने उसको काम बताता है, काम करवाता है, उन्हें कहता है काम अढ़ाई दिया तो काम उससे लेता है। तो उसकी मम्मी अगर देख लेगी ना हमारा बेटा से काम करवाता है, तो वो क्या करेगी, एकरा बेटा कहेगी। समझ में कि नहीं है, मतलब ये काम लिया उसके बेटा से। और जब वो देखा सोचे कि हम दोनों तो गद्दा हैं, ऐसे सीधा मना करेंगे तो बुरा लग जाएगा, एकरा से बढ़िया एकरो बेटा से करवाते हैं। और जब ये मना करेगी तो बोले हमारा बेटा से नहीं करवाते हैं कि समझ आया कि नहीं है। तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि दोनों एक दूसरे से क्या करता है, काम लेता है। इसको जरूरत पड़ा तो एकरा बेटा से, और इसको जरूरत पड़ा तो ओकरा बेटा से। तो इस सब तो एक 4 धिया पुता था। कार्बन के जरूरत पड़ा तो पड़ोसी वाला धिया पुता से काम ले लिया, 1 गो 8 गो हो गया। तो हाइड्रोजन क्या कहेगा कि तुम ही खाली काम लो, हम नहीं लेंगे, पड़ोसियों वाली लेगी काम। तो ये पड़ोसी वाली को चाहिए 2 गो, तो ये पड़ोसी को भी जब जरूरत पड़ेगा ना तो ये पड़ोसी भी क्या करेगी जानते हैं, एकरा धिया पुता का काम अढ़ा देगी। समझ में आएगी नहीं आया। अब कहेगी कि हमरो एगो धिया पुता हमरो दीजिए काम करने के लिए, जरूरत पड़ेगा तो ये भी ले लेगा। अब ये भी नहीं दिया है, ये अब क्या करेगा, ये न मांगेगा, अब ये मांगेगा ले। मतलब क्या, इसको जरूरत पड़ा तो ये देगा, इसको जरूरत पड़ा तो ये देगा, एगो ये भी देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एगो ये भी देगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट नहीं ना। तो आप देखिए एगो ये दिया था एगो लिया, एगो ये दिया था एगो लिया, एगो दिया एगो लिया, एगो दिया एगो लिया, दिया लिया दिया लिया, 8 गो। समझ में आया कि नहीं आया, दिया लिया मिला के 8 गो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा केमिस्ट्री हल्का है कि भारी है, है ना हल्का। लेकिन होता क्या है कि
समझा नहीं पाता है, बस स्ट्रक्चर आके लिख दिया, कैसे बंधन बना, क्यों बना, ऐसे ही क्यों होगा। अब एगो बात हमरा बताइएगा, अब बोलिएगा कि सर आप बोले हैं एकरा में सिंगले बॉन्ड, तो काहे सिंगल बॉन्ड होगा, हम एकरा में दूगो बॉन्ड देवेंगे, बोलिएगा ना आप। ये तो सवाल बनता है ना कि आप पूछिएगा टीचर को कि काहे नहीं इस एक गो बॉन्ड, एक हम 3 गो देवेंगे। आप तो हमको समझा दिए, चाहे तो 1 गो रहेगा, चाहे 2 गो रहेगा, चाहे 3 गो, कल समझाए थे ना, इससे अधिक नहीं रहेगा। लेकिन हम एल्किने में जाके 2 गो काहे देंगे, एल्केनमा में काहे न देंगे, ये पूछिएगा ना आप। तो टीचर क्या कहेगा, एक होता है, बस याद रखो, सिंगल बॉन्ड होता है माने होता है, एक ज़्यादा आगा मत पढ़ो। हाँ, एकरा से आगे नहीं बढ़ना है, एकरा से आगे अगर बढ़ गया क्लास से आउट, बहुत बोलता है कि नहीं। तो हमरा जांचने के लिए आया, अरे बच्चा के मन का सवाल है, तो आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए कि ठीक है अब मैं अभी जानकारी नहीं है, कल होगा तो देख करके बता देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि धरती पर कोई विद्वान है कि नहीं, नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी पूर्ण नहीं है कि नहीं। तो अब बोलिएगा कि सर क्यों, क्योंकि कोई बच्चा भी आपसे पूछ सकता है एकरा में 2 गो लकीर काहे ना। अब हमरा बताइए, आपको क्या बोले थे हम कि जब भी कोई तत्व रहेगा पदार्थ अपना कक्षा में क्या गो पुराना चाहेगा, 8 गो। 8 गो पूर गया तो क्या हो जाएगा, एकदम रिलैक्स में गंडा और के सुत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में कि नहीं है। तो 8 गो जब पुराना चाहेगा, सभ्य चाहेगा कि चाहे 2 गो हो चाहे तो 8 गो हो। अब एगो हमरा बात बताइए, अगर हम इसके बीच में डबल बॉन्ड डाल दें, मान लेते हैं 1 गो बॉन्ड डाल देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इधर, 1 बॉन्ड का मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर बना और 1 इलेक्ट्रॉन इधर बना, और जो ही इस कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बताइए क्या हो गया, क्या हो गया टोटल, 10 गो हो गया। या फिर केवल इसको जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 हो गया ना। या टोटल गिनिएगा 8 के बदला 9 हो जाएगा ना। तो बताइए कि सब तो चाहता है 8 को पुराने के लिए, यहाँ 9 गो हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा, तो चाहेगा रखना, नहीं ना चाहेगा, समझ में आया कि नहीं आया। 1 बॉन्ड का मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर का बढ़ जाना, 1 इलेक्ट्रॉन इधर का बढ़ जाना, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो ही बढ़ा तो कार्बन का देखिए 1 2 3 4 5, जबकि आप जानते हैं कि कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 होना चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक होता है। तब आप हमको बताइए कि 1 बॉन्ड अगर बढ़ा दीजिएगा तो ये उल्टा बात होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं तो 1 इसका बढ़ा, 1 इसका बढ़ा ना, तो 1 इसका बढ़ गया तो आप देखिए फिर कार्बन का 1 बढ़ गया, और हाइड्रोजन का 1 गो रहना चाहिए था, हाइड्रोजन का भी 1 बढ़ गया, 2 हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। और 1 इलेक्ट्रॉन है इससे ले लिया, 1 इससे ले लिया, बताइए हाइड्रोजन का क्या पुर गया, 2 इधर 2 इधर, क्या हो गया 4 गो। एक चाहिए कितना, 2 गो ना, पहला कक्षा में क्या गो 2 गो, अब पहला कक्षा में 4 गो आ जाएगा, बताइए ना खैले बनेगा नहीं उगल्ले बनेगा, तभी क्या चाहेगा, 2 गो रहना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। तो इसी लेकर के इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि 1 बॉन्ड जो ही बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 को पूर्णा था उससे बढ़ जाएगी, समझ में आया कि नहीं है। इसी लेकर के कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कोई डाउट इसमें नहीं ना, चलिए अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आ गया। चलिए, हमको कभी कभी क्या लगता है जानते हैं, हम ना गोईठा में घी घस रहे हैं, इसलिए एगो बूढ़ो पुरान जब खिस्सा सुनाता है ना, हाँ, तो बीच बीच में कहेगा, तो बीच में जब खिस्सा सुनाएगा तो आपको बीच में कहना होता हाँ, अच्छा उसके बाद हाँ, है कि नहीं, ये कहना होता है कि नहीं होता है। और जब आप नहीं करिएगा तो बूढ़ा सोचेगा कि सो गया है, मेरा खिस्सा नहीं सुन रहा है, तो फिर वो खिस्सा कहना बंद कर देगा।
तो आप क्या समझते हैं हम बूढ़ों से बदतर हो गए हैं? आपको किस्सा सुना रहे हैं, आपको पूछते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, आप कुछ नहीं बोलते तो हम क्या सोचेंगे? आप सुत गए हैं, तो फिर हम किस्सा कहना क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो आप लोग आदमी ठीक नहीं है। चलिए ये C3H8 हो गया। चलिए अब देखिएगा साहब, आपको देते C5H10, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा ना एक मिनट, हाँ चलिए, और नाम क्या हो जाएगा इसका? अच्छा पेंटेन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या? तनी को बनाइए 25 ग्राम तो बनाए हैं। पेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसा वाला, ये लकीर वाला, हाँ बनाइए तो हो गया। बन गया। चलिए वाह, सब एकदम होशियार है। एक और दे बनाने। नाम इसका, हाँ ऑक्टेन। हाँ एन जो ही आया तो सिंगल बंधन। हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग तो होशियार है। आप लोग क्या है? होशियार है। चलिए क्या है आप लोग? होशियार। क्या है? होशियार, होशियार है। क्या है? चलिए देखिए, आप लोग बनाए होंगे, इसका बना लिए ना, C8H18। तो केहनकुबा बनाए थे, 8 को दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और सब के बीच में, ठीक है। चलिए अब क्या करिए, सब के बगल में, सब का आगे पीछे का झुमका लटका दीजिए। H H H H, क्लियर है? देखिए पुड़ गया, ये 18 को हाइड्रोजन पुड़ गया ना। चलिए एक बात बोलें, इसको कई बार इस तरह से स्ट्रक्चर लिख के नहीं देगा, समझे? ऐसा नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा क्योंकि सवाल जब लिखेगा ना तब तो वो लम्हड़ देगा, तो एक सवाल में पेज भर जाएगा।